शेर के जबड़े से शिकार छीनने का काम करना चाह रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। प्लान ऐसा कि आपको हॉलीवुड की मिशन इम्पॉसिबल की याद आ जाए। जोखिम इतना कि हजारों अमेरिकी सैनिकों की बॉडी बैग्स तैयार हो जाएं। लेकिन हर पल बदलने वाले ट्रंप अब नए प्लान के साथ ईरान में खतरनाक घुसपैठ का प्लान बना रहे हैं और इस समय एक बहुत बड़े और मुश्किल फैसले के सामने खड़े हैं। बात सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन की नहीं है, बल्कि एक ऐसे जोखिम की है जो पूरे मिडिल ईस्ट ही नहीं, दुनिया की राजनीति को बदल सकता है। मुद्दा है ईरान के पास मौजूद करीब 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम का। अब सबसे पहले इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। यूरेनियम एक ऐसा पदार्थ है जिससे परमाणु ऊर्जा बनाई जाती है और अगर इसे ज्यादा शुद्ध यानी ज्यादा एनरिच कर दिया जाए तो इससे परमाणु बम भी बनाया जा सकता है। अभी जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक ईरान के पास जो यूरेनियम है वो काफी हद तक शुद्ध किया जा चुका है, यानी अगर वो चाहे तो कुछ और प्रोसेस करके इसे हथियार बनाने लायक बना सकता है। यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। अमेरिका का डर यह है कि अगर ईरान के पास ये क्षमता आ गई तो पूरे क्षेत्र में ताकत का संतुलन बिगड़ जाएगा। खासकर इजराइल जैसे देश के लिए यह सीधा खतरा बन सकता है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि किसी भी तरह से यूरेनियम ईरान के हाथ से निकल जाए, या तो बातचीत से या फिर जबरदस्ती से। अब यहां से असली कहानी शुरू होती है। सुनने में लग सकता है कि सेना भेजकर यूरेनियम ही तो उठाकर लाना है, लेकिन असल में ये इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए मौत के रास्ते को चुनकर जाना है। क्योंकि ये यूरेनियम किसी खुले मैदान या साधारण गोदाम में नहीं रखा हुआ है। इसे बहुत ही सुरक्षित और गुप्त जगहों पर रखा जाता है, जैसे नतांज परमाणु सुविधा और इस्फहान परमाणु कॉम्प्लेक्स। ये जगह जमीन के काफी नीचे होती है और इन्हें इस तरह बनाया जाता है कि बमबारी होने पर भी ज्यादा नुकसान ना हो। यानी अगर अमेरिका सिर्फ हवाई हमला करे तो भी ये गारंटी नहीं है कि यूरेनियम नष्ट हो जाएगा या उसके कब्जे में आ जाएगा। इसीलिए बात आ रही है ग्राउंड ऑपरेशन यानी जमीन पर सेना उतारने की। लेकिन यही सबसे खतरनाक हिस्सा है। सोचिए, किसी दूसरे देश की जमीन पर सेना भेजना क्या होता है। इसका मतलब है आप सीधे दुश्मन के घर में घुस रहे हैं। ईरान पहले से ही इसके लिए तैयार रहेगा। उसके पास मिसाइल सिस्टम है, ड्रोन है, एयर डिफेंस सिस्टम है और जमीन पर भी सैनिक पूरी तरह तैयार हैं। जैसे ही अमेरिकी सेना वहां घुसेगी, उन पर चारों तरफ से हमला शुरू हो जाएगा। ईरान बार बार ये धमकी दे रहा है कि उसे अपनी जमीन पर अमेरिकी सेना का इंतजार है। इतना ही नहीं, जिन जगहों पर यूरेनियम रखा हुआ है वहां पहले से माइंस या ब्यूटी ट्रैप भी लगाए जा सकते हैं, यानी हर कदम पर खतरा है। सैनिकों को पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि रास्ता सुरक्षित रहे, फिर आगे बढ़ना होगा। इसमें काफी समय लग सकता है और हर पल जान का खतरा बन सकता है। अब मान लीजिए कि अमेरिका किसी तरह उस परमाणु साइट तक पहुंच भी जाता है, तब क्या होगा? असली काम तो वहीं से शुरू होगा। सबसे पहले पूरी जगह को सुरक्षित करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि वहां कोई दुश्मन सैनिक ना हो, कोई छुपा हुआ हमला ना हो, कोई विस्फोट ना हो। ये काम बहुत सावधानी से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई गलती हो गई तो रेडियोधर्मी रिसाव भी हो सकता है, जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद आता है यूरेनियम को संभालने का काम। ये कोई साधारण सामान नहीं है जिसे बैग में डालकर ले जाया जा सके। ये रेडियोधर्मी होता है, इसीलिए इसे खास तरह के कंटेनरों में रखना पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये यूरेनियम 40 से 50 सिलेंडरों में रखा हो सकता है, जो देखने में स्क्यूबा टैंक्स जैसा होता है। उन सिलेंडरों को उठाना, सुरक्षित तरीके से पैक करना और फिर टैंकों में लोड करना, ये सब एक बेहद तकनीकी और सावधानी भरा काम है। इसमें विशेष ट्रेनिंग वाले लोग लगते हैं। अब अगली चुनौती आती है, इस ईरान से बाहर कैसे निकाला जाए। इसके लिए सिर्फ ट्रक काफी नहीं होंगे, आपको एक पूरा सुरक्षा घेरा बनाना पड़ेगा ताकि रास्ते में कोई हमला ना हो सके। इसके अलावा इतनी भारी और संवेदनशील सामग्री को बाहर ले जाने के लिए हवाई जहाज की जरूरत पड़ेगी, यानी या तो कोई एयरबेस कब्जे में लेना होगा या फिर नया अस्थायी एयरबेस बनाना पड़ेगा। अब जरा सोचिए,
दुश्मन देश के अंदर जहां हर समय हमला हो सकता है, वहां कई दिनों तक रुक कर ये सब करना कितना मुश्किल होगा। ये कोई 2-3 घंटे का ऑपरेशन नहीं है, बल्कि कई दिनों या शायद एक हफ्ते तक चल सकता है। और जितना ज्यादा समय सेना वहां रहेगी, खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। दूसरी तरफ ईरान चुप बैठने वाला तो नहीं है। अगर अमेरिका ऐसा कोई कदम उठाता है तो ईरान जवाबी हमला जरूर करेगा और अपने मिसाइल और ड्रोन से अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर सकता है या क्षेत्र में दूसरे अमेरिकी सहयोगियों को निशाना बना सकता है। इसका मतलब ये है कि एक छोटा सा ऑपरेशन धीरे धीरे बड़े युद्ध में बदल सकता है। अब बात आती है राजनीति की। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ये कह चुके हैं कि वो अमेरिका को लंबे और खतरनाक युद्ध में नहीं फंसाना चाहते हैं, लेकिन अगर वो ये ऑपरेशन करते हैं और हालात बिगड़ जाते हैं तो वादा टूट भी सकता है। अमेरिका के अंदर भी इस पर बहस होगी। लोग सवाल उठाएंगे कि क्या ये जोखिम लेना जरूरी था? क्या इससे सैनिकों की जान खतरे में नहीं पड़ेगी? क्या ये एक और लंबा युद्ध शुरू कर देगा? दूसरी तरफ अगर अमेरिका कुछ नहीं करता है तो भी खतरा बना रहेगा कि ईरान भविष्य में परमाणु हथियार बना सकता है। यानी ट्रंप के सामने दोनों ही रास्ते मुश्किल के हैं। कुछ करें तो भी खतरा है और कुछ ना करें तो भी खतरा है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ईरान का परमाणु मटेरियल अलग अलग जगहों पर रखा हो सकता है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका को सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर ऑपरेशन करना पड़ सकता है। यानी जोखिम और ज्यादा बढ़ जाएगा, समय और बढ़ जाएगा और जटिलता भी कई गुना बढ़ जाएगी। अंत में बात बहुत सीधी है, लेकिन स्थिति बहुत उलझी हुई है। अमेरिका चाहता है कि ईरान के पास ये खतरनाक सामग्री ना रहे, लेकिन उसे हासिल करने का रास्ता आसान नहीं है। इसमें जान का खतरा है, युद्ध का खतरा है और वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ने का भी खतरा है। यही वजह है कि ये मामला सिर्फ एक देश या एक ऑपरेशन का नहीं रह गया है। ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सवाल बन चुका है। क्या इस खतरे को अभी रोकना चाहिए, चाहे उसके लिए बड़ा जोखिम क्यों ना उठाना पड़े, या फिर इंतजार करना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि हालात अपने आप संभल जाएं? इसी दुविधा में आज अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप फंसे हुए हैं और दुनिया की नजरें इसी फैसले पर टिकी हुई हैं। खैर, इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए कड़क। क्रिकेट का हर एंगल क्लियर कट, ओपिनियन हो या एनालिसिस, डिलीवरी होगी एकदम कड़क। कड़क लाइव पे धड़क।